नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। दमोह नगर पालिका के द्वारा किए जा रहे कार्यों को कौन नहीं जानता। नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर आए दिन प्रश्न चिन्ह अंकित होते रहते हैं और आप बात करते हैं कचरे की। दमोह नगर का जो कचरा है उसके निष्पादन के लिए करोड़ों रुपए की लागत से प्लांट बनाया गया और यह कचरा को निष्पादन के लिए जो प्लांट बनाया गया है वह धूल खा रहा है, जंग लग चुकी है उसकी मशीनों में और कचरा खुले में फेंका जा रहा है। लाड़न बाग में यह कचरा फेंका जा रहा है जहां पर हजारों की संख्या में गौवंश से इस कचरे में पड़ी हुई पनी और सड़े गले पदार्थों को खाकर बीमार पड़ रही हैं और साथ में अटमाई काल के गाल में पहुंच रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। लाड़न बाग में हम इस समय खड़े हुए हैं उस क्षेत्र में जहां दमोह भर का कचरा भेजा जाता है। नगर पालिका परिषद दमोह यहां पर कचरे को फेंकती है और आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर इन कचरों के ढेर पर अपना भोजन तलाश रही हैं ये गौ माताएं। ये जो गाय है यानी गौवंश है, यह अपने पेट को भरने के लिए इस कचरे में भोजन को तलाश रही है और यहां वह कचरा भी खा जाती हैं, वह पन्नी भी खा जाती हैं जो इनके जीवन को अंतिम समय तक पहुंचा देती है। मतलब अर्थात इनकी मौत भी हो जाती है। पेट फूले हुए आप देख सकते हैं और देख सकते हैं ये चारों तरफ ये गाय ही गाय दिखलाई दे रही हैं और अगर मान लीजिए हम पूरी स्थिति में जाएंगे, चारों तरफ देखेंगे तो मतलब जहां से ये कचरा प्रारंभ हुआ है डलना, ये काफी बड़ा क्षेत्र है। लगभग मेरे ख्याल से अगर मान लीजिए हम उसको अंदाजा लगाएं तो 1 किलोमीटर का दायरा है ये, जिसमें ये कचरा ऐसा डाला गया और उसमें हजारों की संख्या में ये गाय हैं। हम जहां खड़े हुए हैं वहां भी आप सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं ये गाय। अब सवाल उठता है कि गौ रक्षक और गौ के रक्षण को लेकर लगातार आंदोलन करने वाले वह लोग कहां हैं? आखिर ये स्थिति निर्मित क्यों हो रही है और किन के द्वारा की जा रही है? इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि देखिए यह गौवंश किस प्रकार यहां पर मजबूरी बस हो और या फिर किसी के द्वारा यह प्रायोजित हो, जो भी हो, पर इस पर कार्य होना आवश्यक है। सिर्फ जिंदाबाद या फिर गौ माता की जय के जयकारे लगाकर ही कार्य नहीं हो सकता है। सड़कों पर जो समस्या पैदा हो रही है पशुओं की, वह भी उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उस पर भी लगाम लगना चाहिए और साथ में ऐसी जगह पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार स्थिति है। यह सबके एक एक करके पेट फूले हुए हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में एक जो जानकारी आती है कि भाई इतने गायों की मौत हो गई है, तो हो सकता है ज्यादा गाय और गौवंश की मौत असमय हो जाए। इसलिए अब हम बात करते हैं दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से, जिनके संज्ञान में जैसे ही ये विषय आया उन्होंने कहा ये मामला जो है वो गंभीर है, इस प्रकार की लापरवाही होना नहीं चाहिए। तत्काल हम इस संबंध में सीएमओ नगर पालिका से बात करेंगे और अगर ये कचरा अगर खुले में फेंका जा रहा है और इसका निष्पादन नहीं हो रहा है तो ये आने वाले समय में एक बड़ी समस्या पैदा करेगा। हम समस्या के निदान के लिए कार्य कर रहे हैं, समस्या पैदा करने के लिए नहीं। क्या कह रहे हैं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, सुनते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से जो आज भी वैसी स्थिति में पड़ा हुआ है, जो कचरा निष्पादन के लिए है, इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ के साथ मेरी पहले भी चर्चा हुई है और ये वाकई में ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि घर घर से कचरा इकट्ठा किया जाए। लगातार जो है सफाई करके हम कचरे को यहाँ से ट्रंचिंग ग्राउंड में भेज रहे हैं, लेकिन ट्रंचिंग ग्राउंड में कचरे का निष्पादन नहीं होगा तो ऐसी स्थितियों में कचरे के ढेर खड़े हो जाएंगे और थोड़े दिनों के बाद ये समस्या विकराल रूप ले लेगी। तो इस संबंध में मैंने सीएमओ नगर पालिका को प्लान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये बताया भी है मुझे कि इसके लिए उन्होंने
जो वांछित प्रक्रिया है वो की है, जिसमें एक एजेंसी वो यहाँ पर निर्धारित कर रहे हैं जो कि ये काम को करना प्रारंभ करेगी। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि ये समस्या को हमको दूरगामी उसके परिणामों को देखते हुए हमको जल्दी इसका निराकरण करना चाहिए, और मैं लगातार इस पर नजर रखूंगा कि ये शीघ्रातिशीघ्र जो है इससे लोगों को निजात मिले और ये समस्या विकराल रूप ले उससे पहले ही चीजें व्यवस्थित हो जाए। दमोह में जो कचरा लेके उसमें ट्रॉली में निकलते हैं तो उसको ऊपर पन्नी ढांकते नहीं है, जिसके कारण ब्रेकर में वो कचरा कहीं ना कहीं गिर जाता है, सबसे गंदगी फैलती है। ये चीज आपने ध्यान में लाई है। मैं एक बार इस बारे में सीएमओ नगर पालिका से बात करूंगा। यदि इस प्रकार के संसाधन नगर पालिका में उपलब्ध होंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रयोग करके प्रयास किया जाए कि इस तरह से पन्नियां या बाकी चीजें जो रास्ते से इकट्ठा की जाती है वो रास्ते में न बिखरें और वो सही जगह पर पहुंचे। ये थे दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिन्होंने जानकारी दी कि आपने जो विषय संज्ञान में लाया है हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। कचरा खुले में नहीं फेंका जा सकता, और अगर जहां रख डाला जा रहा है, जो ट्रेसिंग सेंटर बनाया गया है, वहां पे अगर उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है, और जैसे कि आपने बताया कि यहां पर बड़ी संख्या में जो मशीनें लगाई गई हैं या जो कचरा निष्पादन के लिए जो बनाया गया है प्लांट वह बंद पड़ा है, तो ये दुखद है। इसको प्रारंभ करना चाहिए और इस पर कार्रवाई अवश्य हम करेंगे। इस संबंध में हम दमोह के सीएमओ नगर पालिका सीएमओ से हम चर्चा करेंगे और तत्काल समस्या का निदान करेंगे।